दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन था और वो कैसे बना। आज की इस वीडियो में आप यू आर ऑल वेल। तो उम्मीद है कि आप सब होंगे ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ। आज ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मुझे अमीर बनना है। कोई ऐसा टोटका या कोई तरीका बताओ कि मैं अमीर बन जाऊं। गरीबी जो है ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ, अमीर बनना है। अमीर बनने का कोई टोटका बताओ, तरीका बताओ। इतना आसान नहीं है। यार तो गाइस आज हम इसी पे बात हाँ, कर इसी लेते हैं। पे बात- दुनिया का अमीर तरीन कौन शख्स है। हाँ, दुनिया का अमीर तरीन कौन हो सकता है पता है आपको? बिल गेट्स। बिल गेट्स। अच्छा, बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है और एलोन मस्क नंबर 1 पे एलोन मस्क है और बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। तुम्हें पता है कि वो किस तरह अमीर बने। कैसे बनना? मैं भी बनना है, मुझे भी बनना है। जल्दी बताओ बस। भाईजान अमीर बनना आसान नहीं है। कि एक महीना लग जाएगा? एक महीना नहीं, हाँ। जिंदगी गुजर जाती है, मेहनत करनी पड़ती है भाई। अच्छा चलो, वो कैसे बना था ये बताओ। तो गाइस आज मैं बता ही देता हूँ कि अमीर कैसे बनते हैं और दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है। बताओ। तो गाइस यूं तो सारी दुनिया अमीर बनना चाहती है, मैं भी हूँ। आसिफ भाई को आज जोश आया हुआ कि बस आजकल इसका काम थोड़ा सा बंद हुआ है 1-2 दिन से, ये अमीर बनने के ख्वाब देख रहा है। बस जल्दी जल्दी। तो ये कहता है कि रात को दिन ना हो, दिन होने से पहले जो है ना मैं अमीर हो जाऊं। लेकिन अमीर बनना इतना आसान नहीं है। जो अमीर तरीन लोग होते हैं ना वो लोग भी कैसे बनते हैं आज हम बताएंगे आपको। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। आज उसकी स्टोरी लेकर मैं आपके पास आया। तो आज मैं बताऊंगा कि बिल गेट्स ने किस इंसान को अमीर तरीन दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया है। तो बात यह है कि अमीर तरीन जब बना नहीं था अभी बिल गेट्स, तो वो ये जब एक आम इंसान था, गरीब था, ज्यादा अमीर नहीं था। तो उसने किया ऐसे कि वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर आया। अच्छा। फ्लाइट पे कहीं जा रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा था। तो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचा तो आपको पता है कि एयरपोर्ट पर जाते वक्त सफर जब कोई लंबा होता है तो अक्सर या तो हमें बुक लेनी पड़ती है या फिर कोई भी अखबार वगैरह। उस टाइम मोबाइल नहीं थे। आजकल तो हम लोग मोबाइल वीडियोस कुछ भी एलसीडीज अवेलेबल होती है एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी होता है। लेकिन वो एक जहाज में भी वीडियो बना रहे होते हैं कि हम एयरपोर्ट जहाज के अंदर हैं। यस आजकल तो बड़ा आसान है। ऐसे आई एम गोइंग टू कनाडा वाया दुबई, आई एम गोइंग टू दुबई वाया वहां पे, ठीक है। तो ऐसे कर रहे थे, तब वो ऐसी कहानी नहीं थी भाई। तो बिल गेट्स को अखबार चाहिए थी ताकि टाइम पास किया जाए। जब सफर इतना लंबा करना है, न्यूयॉर्क आपको पता है 7 समंदर पार न्यूयॉर्क है। तो यहाँ से ये नहीं है हैदराबाद थोड़ी कि 2 घंटे में पहुंच जाए। तो भाईजान उसने अखबार लिया, अखबार लेना था। तो अखबार जब उसको चाहिए था तो उसके पास जैसे छुट्टे होते हैं ना, खुले पैसे, आप कोई मांगने आ जाता तो आप बोलते हैं ना खुले नहीं है। अच्छा। वही कहानी बिल गेट्स के साथ थी पेश है। तो बिल गेट्स को अखबार भी चाहिए था और उसके पास खुले डॉलर भी नहीं थे। वो लेकिन अखबार लेना चाहता था ताकि मेरा टाइम पास हो जाए। तो भाई उसने अखबार वाले के पास गया, अखबार लेकर फिर उसने बोला नहीं नहीं वापस दे दी, मेरे पास छुट्टे नहीं। अखबार वाले ने बोला है सर आप अखबार ले ले, अखबार ले ले। उसने कहा नहीं 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 मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। उसने बोला मेरे पास छुट्टे डॉलर नहीं है, खुले यानी कि चेंज नहीं है उसके पास। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप ये ले ले, नहीं है कोई बात नहीं, कहता हो जब वापस आओगे फिर दे देना। तो ऐसा तो पाकिस्तानी उम्मीद रखते हैं ना। अच्छा। पाकिस्तानी में वैसे दे दी उसने। पाकिस्तानी और हम लोग जो है ना किसी के साथ खड़े भी होते हैं ना तो बगैर जो है ना उसके, हाँ बिल्कुल सही बात, बगैर उसके मतलब के खड़े नहीं होते। आपके पास अभी खड़े होंगे ना तो आपके साथ मतलब है तो खड़े, मतलब नहीं तो आपको सलाम भी नहीं करेंगे। यूट्यूबर खास करके, हाँ यूट्यूबर पहले नंबर पे आते हैं किसी के साथ मतलब के बगैर खड़े नहीं। अच्छा तो हुआ ये कि अखबार वो ले लेता है, वो पढ़ता चले जाता है। इत्फाकन 3 साल के बाद फिर बिल गेट्स
अभी अमीर नहीं हुआ। बिल गेट्स उस टाइम गरीब है, अभी नॉर्मल इंसान है, ठीक है, रिचेस्ट पर्सन नहीं है, अच्छा। ठीक है। तो 3 साल बाद फिर उसी न्यूयॉर्क वाले एयरपोर्ट पे उसको जाना होता है। तो फिर वही कहानी रिपीट, सफर दूर का है, सफर दूर का पीछा दूर का करके हम आए, वही कहानी। सही है। फिर अखबार चाहिए। अब वो थोड़ा सा मायूस है कि यार पहले भी पैसे देने उसके, तो जाता है, फिर जाता है, तो फिर उसको अखबार चाहिए, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि फिर उसके पास छुट्टे पैसे नहीं। तो इस दफा तो उसने फिर डबल दिए होंगे अखबार वाले को, पिछले भी। नहीं, डबल नहीं दिए। यही तो बात है, अमीरियत तो यही है भाईजान, रिचेस्ट पर्सन का यही तो मामला है। अब फिर उसको अखबार चाहिए गाइस, तो अखबार फिर लेने के लिए वो अखबार वाले के पास जाता है, तो वो उसको देनी होगी इसने अखबार कि पहले भी इसने फ्री में लिए थे, अब फिर ये फ्री में लेना चाह रहा है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं था भाईजान, ये पाकिस्तान नहीं था। अच्छा। पाकिस्तान में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इधर आ, पुराने भी दे और ये वाले भी दे। हाँ। लेकिन वो 3 साल के बाद फिर आया, कहता है कि अखबार चाहिए, अखबार फिर उसको चाहिए, लेकिन वो फिर कहता है मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं है, डॉलर छुट्टे नहीं है। इस दफा उसने मना कर दिया होगा। नहीं, मना भी नहीं किया नहीं। फिर उसने अखबार दी, फिर बिल गेट्स ने मना किया कि मैंने अखबार नहीं लेनी, लेकिन उस अखबार वाले ने, गरीब इंसान है जो एयरपोर्ट्स पर अखबार बेचता है, उसने क्या किया, अखबार दे दी उसको। तो बिल गेट्स कहता नहीं, अब तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं ऐसे ही सफर कर लूंगा क्योंकि मेरे पास छुट्टे नहीं। उसने कहा, उसका दिल देखो कितना बड़ा। उसने कहा बिल गेट्स साहब, ये अखबार आप ले लें, इसका जो हर्जाना है ना वो मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। इस बात का मतलब समझते हैं कि अखबार वाला भी वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा था, वो किसी के साथ पास दिहाड़ी या फिर सैलरी पर काम कर रहा था। सही है, परसेंटेज पर होता है। उसने 10 अखबारें देनी, उसमें से कुछ परसेंटेज सुबह अभी तो नहीं, लेकिन पहले हमने देखा सुबह घर में फेंक के जाते थे, महीने बाद या हफ्ते बाद जो होता था। तो अखबार वाले की गाइस ये कहानी होती है कि अखबार वाला क्या करता है कि वो खुद से कुछ भी नहीं कर रहा था, वो भी किसी के पास मुलाजिम होता है। तो उसने जो इतनी बड़ी बात उसको बोली ना कि इस अखबार के पैसे मैं अपनी जेब से अदा कर लूंगा, तो ये आप ले लें। फिर उसने अखबार उसको जब दी तो उसने फिर लिया, फिर वो चल गया। जिंदगी ऐसे गुजरती गई। 19 साल के बाद, 19 साल में बच्चा जवान हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है। 19 साल की स्ट्रगल के बाद बिल गेट्स एक रिचेस्ट पर्सन बन गया, अमीर तरीन। 19 साल। और आसिफ भाई आप क्या कह रहे हैं कि मैं रात से दिन और मैं सुबह अमीर होके उठूं? बड़ा मुश्किल काम है। 19 साल लग गए उसको। 19 साल के बाद जो है बिल गेट्स अमीर तरीन इंसान बन गया। उसने अपना नाम कमाया दुनिया में और वो रिचेस्ट पर्सन कहलाया, ठीक है। तो 19 साल में उसको उस बंदे की याद आई जब वो अमीर हुआ। उसने कहा उस बंदे ने मुझे, और ये भी बड़ी बात होती है, कहने का मकसद ये बहुत बड़ी बात है कि बिल गेट्स को वो बंदा याद आया कि जिसने मुझे 2 अखबार उधार में दिए और अपनी जेब से उनका मुआवजा करा। फिर बिल गेट्स ने सोचा कि मैं भाई उसको शख्स को ढूंढूं। उसने ढूंढना शुरू किया। बिल गेट्स जो एक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसको 1.5 महीना लगा उसको ढूंढने में सिर्फ। और सोचो आसिफ भाई कह रहे हैं कि मैं सुबह उठूं और रिचेस्ट पर्सन बन जाऊं, अमीर तरीन शख्स बन जाऊं। तो ये दुनिया के अमीर तरीन शख्सों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ जब 1.5 महीने के बाद उसने उसको तलाश किया, उसको मिले, तो बिल गेट्स ने उसको बोला हेलो मुझे पहचाना? कहते हाँ जरूर, आप बिल गेट्स हो? कहते आपको अखबार वाले ने पहचान लिया। उसने अखबार वाले ने पहचान लिया कि वो इतना अमीर शख्स बन गया। वो अमीर शख्स बन गया, फिर भी उस गरीब इंसान ने उसको पहचाना। तो उसने जब बिल गेट्स ने उसको पूछा कि मुझे पहचाना, उसने कहा हाँ आप बिल गेट्स हो, मैं आपको पहचानता हूँ। तो उसने जब बोला ना कि आपको याद है आपने मुझे अखबार उधार में दिया था, उसने कहा हाँ मैंने आपको 2 बार अखबार उधार में दिया है। अब उसके पैसे देने का टाइम आ गया।
तो अब वक्त उसको एक अमीर शख्स को लगा कि अब मैं जो उसका मुआवजा उसको अदा करूँ। तो बिल गेट्स ने उसे कहा कि भाई अब जो दुनिया की कोई चीज, कोई ऐसी विश कुछ भी है जो आज मुझे बता दो, मैं उसको पूरा कर दूंगा। जो कुछ करना चाहते हो, जो कुछ आपको चाहिए मुझे बताओ, अपनी विश, बेस्ट विश बताओ कि आपके ड्रीम्स क्या है, आपका ड्रीम क्या है, वो मैं कर दूंगा। क्योंकि अब मैं क्या, अगर इस टाइम पे कोई बोलता सही है तो आगे से बंदा क्या बोलता कि मुझे क्या चाहिए, वो बोलता मुझे आईफोन ले दो, है ना। हाँ, उसने बोला आईफोन 15 दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। या फिर उसने बोलना था बंगला गाड़ी। नहीं, ये तो मुश्किल है उनको बोला है, ये कौन पूरा कर सकता है, लेकिन आईफोन का बोलते हैं। आईफोन 14, 15, 16, कोई भी 16 प्रो। तो यूट्यूबर्स ने तो मांगना ही है। तो आपको पता है यूट्यूबर्स ने क्या मांगना था? आईफोन 16, 15। बंगला वगैरह ज़हन में नहीं रहता उसका। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात उसने क्या बोला है? उसने जो जवाब दिया ना आगे उस अखबार वाले ने, वो था असल आंसर। उसने क्या कि मुझे नहीं लगता कि आपकी मदद मेरी उस मदद के मुकाबले में है। अखबार वाले ने उसको बोला कि मुझे नहीं लगता कि आपकी ये मदद मेरी उस मदद का मुकाबला कर सकती है। मतलब कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। हाँ, उसने कहा कि वो कैसे? फिर उसने जवाब दिया, उसने कहा कि जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तब मैं एक अमीर गरीब शख्स था और तुम भी गरीब थे जब मैंने मदद की। ये बात है। और जब तुम मदद कर रहे हो तो अमीर होकर मदद कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें क्या है, मैच नहीं करती। तो वैसे उस टाइम पे अगर वो उसके पास खुले नहीं थे तो वो दे देता, दूसरी दफा ज्यादा दे देता, तो फिर वो उसकी मदद होती है ना। लेकिन क्या उसने अमीर होने का इंतजार किया। तो गाइस यही बात है, अमीर होना पैसे, बंगले, गाड़ियां नहीं है। अमीर होना ये होता है कि इंसान दिल का अमीर हो। तो बिल गेट्स जैसे जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसने उस दिन इकरार किया कि ये शख्स है जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। पैसा होना अमीरियत नहीं है। रिचेस्ट पर्सन बनना पैसा, बंगले, गाड़ियां, बैंक बैलेंस नहीं है। अमीर होना दिल का अमीर होना है। आपके पास कुछ नहीं है, दो है तो एक किसी को दे दो। आपके पास कुछ नहीं है तो जो है वो भी दे दो। ये है अमीरियत। तो बिल गेट्स जैसे इंसान को उसने ये जवाब दिया कि तुम्हारा ये मदद मेरी उस मदद का मुकाबला नहीं कर सकती जो उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की। क्योंकि उस वक्त तुम एक गरीब इंसान थे और आज जब तुम मदद कर रहे हो तुम आज एक अमीर इंसान हो। यार ये तो बात जबरदस्त। इसका मतलब है अमीर होना नहीं चाहिए, अमीर होना। अब मुझे लगता है कि आसिफ भाई को समझ आ गई कि हमें अमीर दिल का होना चाहिए। अब मुझे समझ आ गई। तो कैसा अमीर बनना चाहते हैं? नहीं, मैं गरीब ही सही हूँ, लेकिन दिल से अमीर होना चाहता हूँ। दिल से अमीर बनना है भाई हमें। क्या बोलते हो, सही है ना? तो ये है निचोड़। तो मुझे लगता है कि इस कहानी से आसिफ भाई को कुछ लेसन हासिल हुआ है। अमीरी का बहुत थोड़ा उतर गया है, अभी थोड़ा है लेकिन थोड़ा उतर गया, थोड़ा उतर गया। तो यकीनन आपके कमेंट्स बताएंगे कि आसिफ भाई को अमीर बनना है या नहीं। सही बात है। और दिल का बनना है। वैसे जरूरतें पूरी करने के लिए घर की तो होना चाहिए। वो तो कितना कुछ तो मिलता है, इंसान सेहत और तंदुरुस्ती रखे तो ये सब कुछ इंसान को मिलता है। चलो आज का हमारा टॉपिक यही था। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना है। आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि हमने किस तरह का वर्क स्टार्ट किया है। तो आसिफ भाई का भूत उतर चुका है, अमीरी का आधा उतरा है, अभी आधा है। मतलब कि एक और स्टोरी बतानी पड़ेगी। दूसरी स्टोरी में हो सकता है पूरा उतर। तो चले गाइस, आप सब इनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि इनका भूत जो है वो उतर जाए। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा।